is atomic radii. Atomic radius or atomic radii. Note the definition. Atomic radius, distance between nucleus to outermost electron. Distance between nucleus to outermost electron called atomic radius. But size of atom is very small, so no any direct method to determine their radius. So determine the atomic radius by indirect method or in form of molecules. And in molecule, atoms bonded with some chemical bonding, and on the basis of that chemical bonding, atomic radius divided in three types. First one is covalent radius, second metallic radius, and third one is van der Waals radius. ठीक है? First one covalent radius. Half of the internuclear distance between two atoms which bonded with covalent bond in molecule called covalent radius. So radius, covalent radius का definition क्या हुआ? Half of the internuclear distance. Internuclear distance means यहाँ पर ये दो एटम्स हैं, इनमें कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है? और जब कोवलेंट बॉन्डिंग होता है तो उस केस के अंदर ऑर्बिटल जो होता है वो ओवरलैप फॉर्म में होता है. तो इन दैट केस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी दोनों एटम जो है उनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, दैट्स कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये अपन ने इसका हाफ कर दिया. So half of the internuclear distance between two atoms which bonded with covalent bond in a molecule is called covalent radius. For example, Cl2 molecule है, तो Cl2 molecule में ही दोनों क्लोरीन के बीच में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है. इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दें तो वो क्या हो जाएगा? Cl का एटॉमिक रेडियस हो जाएगा. ठीक है? तो half of the internuclear distance between two atoms which bonded with covalent bond in a molecule is called covalent radius. Okay. Second, metallic radius. Metallic radius. Half of the internuclear distance between two metal atoms. Between two metal atoms in crystal bonded with metallic bond, bonded with metallic bond called metallic radius. Half
of the internuclear distance between two metal atoms in crystal, क्योंकि metals जो होता है वो crystal के फॉर्म में होता है और क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, तो इस तरह से जो मेटल एटम्स जो होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, ओवरलैप फॉर्म में नहीं होते हैं क्योंकि एडिशनल कांटेक्ट हो। ठीक है, तो क्रिस्टल में जो मेटल एटम्स है कांटेक्ट में है उनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकाला हमने, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसका क्या करते हैं अपन, हाफ कर देंगे, दैट्स कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस, मेटल क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस का हाफ होगा, दैट्स कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। So half of the internuclear distance between two metal atoms in crystal bonded with metallic bond is called metallic radius. ठीक है, and third, van der Waal radius. Van der Waal radius, note करें van der Waal radius. This type of radius found in inert gases, which are monoatomic molecules, which are monoatomic molecules. So the half of internuclear distance between two nearest atom attract with van der Waal attraction called van der Waal रेडियस। अब देखो भाई वैन डर वाल रेडियस में क्या किया अपन ने, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो अपने पास इनर्ट गैसेस होती है उनकी रिएक्टिविटी जीरो है, उनका बैलेंस ही जीरो होता है, वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और रिएक्ट नहीं करता है इसलिए उस केस के अंदर बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो जो इनर्ट गैसेस होती है वो क्या होता है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी एक एटम वाले मॉलिक्यूल। जनरली मॉलिक्यूल में दो एटम्स होता है बट ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, और इनके बीच में केवल क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। तो उस केस के अंदर ये जो अपने पास इनर्ट गैसेस हैं जिनके पीछे वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स है, उनमें जो नियरेस्ट एटम है, कोई भी नियरेस्ट एटम हो सकता है, वो नियरेस्ट एटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा दैट्स कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। तो वैन डर वाल रेडियस की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। अगर तीनों का रेडियस का अपन ऑर्डर निकालें तो कोवेलेंट रेडियस मिनिमम, देन मेटेलिक रेडियस एंड देन वैन डर वाल रेडियस। तो वैन डर वाल रेडियस की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। नेक्स्ट द अफेक्टिंग फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्टेड करता है, ठीक है। फैक्टर्स which affecting atomic radius। फर्स्ट, न्यूक्लियर चार्ज। नोट करें, न्यूक्लियर चार्ज is the attraction force of nucleus with outermost electron when increasing nucleus charge
increasing nucleus charge, then increasing attraction force between, then increasing attraction force between nucleus and outermost electron, nucleus and outermost electron, and decreasing atomic radii. देखो भाई, न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उस केस में ये जो ऑर्बिट है ये पार्शियली क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये रह गई एटॉमिक रेडियस, होनी क्या चाहिए थी ये वाली, लेकिन कम हो गया अपने पास। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जो ऑर्बिट था वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया, अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो उस केस के अंदर जो अपने पास रेडियस है वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है। So nuclear with increasing nuclear charge, atomic radii decreases. Okay? देखो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज की जगह हम इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोले, वो ज्यादा बेटर होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, रीजन क्या है अपने पास? क्योंकि जो इनर ऑर्बिट है वो क्या करते हैं, इस अट्रैक्शन फोर्स को कम कर देते हैं, ठीक है। ये जो अट्रैक्शन फोर्स था न्यूक्लियस का, इसको जो इनर ऑर्बिट है वो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए कम कर देते हैं। तो जो अपने पास नेट अट्रैक्शन फोर्स पहुंचता है, दैट्स कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। पूरा न्यूक्लियर चार्ज नहीं होगी, केवल उसका कुछ पार्ट जो है वो केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जाता है, दैट्स कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके। Second, screening effect और shielding effect, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग। अब देखो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, शील्ड बनाना यानी प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट प्रोटेक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो इनर ऑर्बिट है वो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करते हैं, शील्ड बना लेते हैं उसके अराउंड और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? टुवर्ड्स द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपने एक शील्ड की तरह बिहेव करता है, दैट्स कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो नोट करें, repulsion between inner orbit electron to outermost electron, inner orbit electron to outermost electron, therefore they prevent or protect outermost electron towards the attraction force with nucleus, called shielding effect or screening effect, तो देखो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, पुश करते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। और जब ये इसको पुश करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, तो उस केस में ये जो ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है इस तरह से। न्यूक्लियर चार्ज से तो क्या होता है, श्रिंक हो रहा था, बट जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है जिसमें रिपल्शन होता है, तो उस केस में क्या होता है, ये इसको एक्सपेंड कर देते हैं, दूर कर देते हैं, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं तो ये ऑर्बिट जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है।
अब एक तो क्या कर रहा है, ये रिपेल कर रहे हैं, दूसरा इस अट्रैक्शन फोर्स को वीक कर देते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो उस केस में क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। अगर स्पिनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, यानी न्यूक्लियस के चार्ज को बिल्कुल बैलेंस कर दिया है, न्यूक्लियस के चार्ज को मिनिमाइज कर दिया है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस का चार्ज तो मिनिमाइज हो गया, रिपल्सिव फोर्स जो है वो इंक्रीज हो गया, तो उस केस में साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हमने क्या कहा, with increasing shielding effect or spinning effect, with increasing shielding effect or spinning effect, atomic size increases। अगर स्पिनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एंड थर्ड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑर्बिट। with increasing number of orbit with increasing number of orbit atomic size increases। ठीक है, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होगा तो उस केस के अंदर एटॉमिक साइज की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये थे हमारे पास मेन थ्री फैक्टर्स, न्यूक्लियर चार्ज, स्पिनिंग इफेक्ट एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अब नोट करें पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड और ग्रुप। तो आज हम केवल जनरल ट्रेन करेंगे, एक्सेप्शन केस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी की बात करें, in period when move left to right, in period when move left to right, increasing nuclear charge, increasing nuclear charge, therefore decreasing atomic radius, decreasing atomic radius. In period when move left to right, atomic radius decreases with increasing nuclear charge। ओके, तो लेफ्ट राइट चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ऑर्बिट में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। ठीक है, केवल प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस केस में न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। इन ग्रुप when move up to down, in a group when move up to down, atomic radius increases, atomic radius increases with increasing number of orbits, with increasing number of orbits। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता है, इसलिए आपके पास एटॉमिक रेडियस जो होता है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये थे हमारे पास जनरल ट्रेंड जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग